हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट टू एजुकेशन। आज हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से लिए गए ऐसे 4300 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आप देख चुके होंगे। इन क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने जरूर मिलेंगे। का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागा अर्जुन ने एक प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका की रचना की थी, जिसे सापेक्षवाद भी कहा गया है। बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि बिहार में स्थित है। बुद्ध का अंत्योष्टि संस्कार अत्यंत सम्मान पूर्वक किसने किया था? मल्लों ने। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या हैं? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या हैं? स्तूप। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मोहम्मद तुगलक की फिजूल खर्ची के कारण 1344 ईस्वी में अकाल पड़ा था, इसलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा भी कहा जाता था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तर पथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। महाधार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? अनिश्वरवाद में। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा की। सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों के लिए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। यह युद्ध हुमायूं तथा सूरी शाह के बीच 1539 ईस्वी में हुआ। यह बिहार राज्य के बक्सर जिले के चौसा गांव में हुआ था, इसलिए इसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलपति को। बराह मेहर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? शुलिक जाति का। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। और अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का 7वां सुल्तान बना था। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक कौन थे? जयमल। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुखपता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला राजा कहा गया? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम का असली नाम था राजेंद्र प्रथम। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्मृति में लिखे गए हैं? इंद्र की में, जो कि है 250 सूक्त। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए। 1769 तथा 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1623 ईस्वी में। शाहजहां को आमतौर पर ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी इमारतों का निर्माण करवाया है, जो कि है आगरा का किला, लाल किला तथा मोती मस्जिद। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? 8 स्तूपों का। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया है? बीबी का मकबरा। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? भगवान शिव के। दीवान ए ईशा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य।
दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत काल का सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? किसका? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? चाणक्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? प्रथम आक्रमण किया 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण किया 1027 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था, क्योंकि यह मूर्तियां तोड़ता था। राष्ट्रकूट किस वंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए करवाया था। प्रथम जैन सभा किस शासक के शासनकाल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? इनके जन्म के 7वें दिन। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति तथा एक शव एवं एक सन्यासी। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? शंकरषण तथा वासुदेव से। तथा हेलियोडोरस कौन थे? भागवत के दरबार में इंडो ग्रीक शासक के राजदूत थे। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में।